लोगों से उधार पकड़ के अपने मुल्क से बाहर सऊदीया चला गया। अच्छा। वहाँ मेरे साथ मेरे कपील ने धोखा किया, वो मुझे जेल में डलवा दिया। तो आप कैसे रब्ता करते हैं उनके साथ, क्या बताते हैं उन्हें? मैं यही बताता हूँ, जब कभी थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाते हैं मैं भेजता हूँ, कहाँ आगे का इंशाल्लाह सही हो जाएगा तो मैं और ज़्यादा पैसे भेजूँगा। आपके बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? मेरे बच्चे 3 हैं। और उनसे भी 4 साल हो गए मुलाकात हुए हुए। उनकी शक्लें याद रह गई सर, अब तो पता नहीं पहचान पाऊंगा भी या नहीं। मेरी ज़िंदगी का यही एक ही ख्वाब था सर, कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दूँ, अच्छे स्कूलों में पढ़ाऊँ, अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने रखूँ, खुश रखूँ, उसको दुनिया की हर चीज़ दूँ। मगर मेरा खुदा को मंजूर नहीं था। मेरी नीयत तो साफ थी सर, मगर मेरे साथ ही ये क्यों हुआ? जो मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया। मेरे साथ कभी कहीं फ्रॉड हो गया, कभी यहाँ फ्रॉड हो गया, कभी मैं जेल में चला गया। इंशाल्लाह जो मैं चाहता हूँ वो होगा एक दिन, तो मैं बड़े फ़ख्र से सर उठा के अपने गांव में अपने ज़हीर बच्चों के पास जाऊंगा। मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमारे सामीन को अपने बारे में बताइए, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रशीद है, रशीद साहब। तो रशीद साहब अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। सर मैं पहले आपसे ये पूछूंगा, आप इतने बड़े लोगों की इंटरव्यू करते हो, आज आपको एक चौकीदार का इंटरव्यू क्यों दूँ? नहीं, आप हमारे लिए ज़्यादा बड़े लोग हैं और हैप्पी लाइक पेंट्स ने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है उसका नाम ही मेरे लोग हैं। तो आप हमारे सबसे प्यारे लोग हैं, आपको हम कैसे भूल सकते हैं। मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। तो ऋषि साहब थोड़ा सा बताइए, ज़िंदगी कैसे गुजरी, क्या गुजर रही है? सर मैं थोड़े बहुत पैसे जमा करके लोगों से उधार पकड़ के अपने मुल्क से बाहर सऊदीया चला गया। अच्छा। वहाँ मेरे साथ मेरे कपील ने धोखा किया, वो मुझे जेल में डलवा दिया। आपके आपके साथ धोखा हुआ वहाँ पे? मेरे साथ वहाँ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया। और जिसने किया उसी ने आपको जेल में डलवा रखा? कफील ने मुझे जेल में डलवा दिया। मैं वहाँ से बड़ी मुश्किल से निकला, अपने पाकिस्तान आया। पाकिस्तान आके मेरी 2 एकड़ ज़मीन थी, मैंने वो बेची। अच्छा, फिर मैं लाहौर आ गया। मैंने कहा यहाँ वो छोटा मोटा अपना कारोबार कर लूँगा। यहाँ भी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। लाहौर शहर में यहाँ पे भी? अच्छा, पे भी मेरे साथ फ्रॉड हो गया। मेरे बीवी बच्चों को यही पता था सर कि मैं मुल्क से बाहर हूँ, ठीक है, मगर मैं लाहौर में था। इस कदर हो गया, वाकई आने लगे कि मुझे चौकीदारी की जरूरत पड़ गई। मैं चौकीदारा करने लग गया। मैं 2-2 ड्यूटियाँ करता हूँ। नहीं नहीं, एक मिनट ठहरे। आपकी फैमिली को अभी ये पता है क्या बाहर? मेरी फैमिली को भी यही पता है कि मैं मुल्क से बाहर हूँ। तो आप कैसे रब्ता करते हैं उनके साथ, क्या बताते हैं उन्हें? मैं यही बताता हूँ, जब कभी थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाते हैं मैं भेजता हूँ, कहाँ आगे का इंशाल्लाह सही हो जाएगा तो मैं और ज़्यादा पैसे भेजूँगा। कब मुलाकात हुई आखिरी दफा घर वालों के साथ? 4 साल हो गए सर। 4 साल से आप फैमिली से नहीं मिले? नहीं मिला अपनी फैमिली। और आप लाहौर में पाकिस्तान में रहते हुए, आपका गांव किधर है? मेरा गांव इधर है, बावलपुर के पास। तो आप इन 4 सालों में उनको भी ये पता है कि आप मुल्क से बाहर हैं? हाँ, उनको, मेरे बीवी बच्चों को ये पता है कि मैं मुल्क से बाहर। अगर मैं लाहौर में चौकीदारा भी कर रहा हूँ, एक होटल पे सुबह बर्तन भी साफ करता हूँ। क्या वजह हुई है, आप अपने बीवी बच्चों को क्यों नहीं मिल रहे, उनको क्यों नहीं बता रहे आप? मैं बीवी बच्चों को क्या बताऊँ, इतना शर्मसार हूँ मैं कि मैं जो करना चाहता था मैं वो कर ही नहीं पाया अपनी बीवी बच्चों के लिए। वो कहते हैं कि बेवफा निकला, चला गया, मगर मुझे भी तो कोई पूछे। मुझे तो कभी किसी ने पूछा ही नहीं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। रशीद साहब, ये बड़ी आप ये मेरे लिए नई बात है आपकी ज़िंदगी की। मुझे अब ये बताइए कि आपने भी तो उन्हें नहीं बताया, तो आप इस शर्मिंदगी की वजह से अपनी फैमिली को ये बात? यार कैसे बताता सर, कैसे बताता, आप मुझे बताओ। जो मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पाया। मेरे साथ कभी कहीं फ्रॉड हो गया, कभी यहाँ फ्रॉड हो गया, कभी मैं जेल में चला गया, तो मैं नहीं बता पाया अपनी बीवी को ना बच्चों को। आपके बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? मेरे बच्चे 3 हैं। और उनसे भी 4 साल हो गए मुलाकात हुए हुए। उनकी शक्लें याद रह गई सर, अब तो पता नहीं पहचान पाऊंगा भी या नहीं। आप जो चौकीदारा की आप नौकरी कर रहे हैं,
सुबह आप किसी होटल में भी काम करते जी, मैं सुबह होटल में भी काम कर ठीक है। तो क्या ये दोनों मिला के भी इतने पैसे नहीं हो पाते? नहीं होते। यहाँ महंगाई इतनी है सर कि अपना पूरा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जब कभी 4-5 महीने के अंदर कोई 10-20 हज़ार रुपये जमा कर लेता हूँ तो मैं उनको किसी ना किसी तरीके से अपने बच्चों को बचाता हूँ। क्या करो बताओ, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई। तो रशीद साहब, ऐसे कब तक चलता रहेगा? आप क्या मिलेंगे ही नहीं बच्चों को? मिलूंगा, जब मैं उस जगह पे आऊंगा फिर मिलूंगा। अभी मैं जिस जगह पे आना चाहता हूँ वो जगह पे आया ही नहीं। मैं कौन सी शक्ल लेके जाऊंगा अपने बच्चों के सामने, अपनी बीवी के सामने? तो उनका गुजर बसर कैसे होता होगा? मतलब आप जैसे बता रहे हैं कि आप 3-4 महीने बाद 15-20 हज़ार बेचते हैं। हाँ, तो आज के दौर में तो 15-20 हज़ार महीने में गुजारा नहीं होता। महीने में नहीं होता। तो उनका कुछ है वादा? खुदा मालिक है, इधर मैं कर रहा हूँ, ऊपर अल्लाह है। तो सर इंशाल्लाह जो मैं चाहता हूँ वो होगा एक दिन। तो मैं बड़े फख्र से सर उठा के अपने गांव में अपने ज़िंदगी बच्चों के पास जाऊंगा। मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है कि खुदा मेरी सुनेगा। रशीद साहब, मैं ये बात समझ सकता हूँ, एक शख्स सऊदी अरब जाता है और उसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा भी है यहाँ पर, और उसके साथ ये सब कुछ हो जाता है। क्या ख्वाब क्या था ज़िंदगी का? मेरी ज़िंदगी का यही एक ही ख्वाब था सर कि मैं अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दूँ, अच्छे स्कूलों में पढ़ाऊँ, अपनी बीवी को अपनी आंखों के सामने रखूँ, खुश रखूँ, उसको दुनिया की हर चीज़ दूँ। मगर मेरा खुदा को मंजूर नहीं था। मेरी नीयत तो साफ थी सर, मगर मेरे साथ ही ये क्यों हुआ? ऐसा क्यों? रशीद साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि हालात से तो आप लड़ रहे हैं, एक जंग जारी है आपकी ज़िंदगी का मैं मुकाबला करूंगा सर। जब तक मैं जिंदा हूँ अपने बच्चों के लिए हर जंग लड़ूंगा, अपनी बीवी के लिए हर जंग लड़ूंगा सर। मैं इंशाल्लाह कामयाब हो के सर उठा के अपने गांव में जाऊंगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। आप ये बताइए कि आपके साथ फ्रॉड हुआ, और आपकी ये बात सुनकर मुझे लग रहा है कि बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं। आज मेरे सामने ज़िंदगी का एक बिल्कुल नया एंगल आया है कि जो मुल्क से चले जाते हैं तो वो उनके घर वाले समझते हैं कि वो बेवफाई कर गया। मैंने कोई बेवफाई नहीं की सर, मगर मुझे किसी को पूछे कि मेरे साथ क्या हुआ, मुझे तो किसी ने पूछा पलट के क्यों? मैं अपनी नजरों, अपने घर वालों की नजरों में बेवफा हूँ, मगर मैं बेवफा नहीं हूँ। मुझे भी तो पूछे कोई कि मेरे साथ क्या क्या किया दुनिया ने। नाज़रीन, फ्रॉड करने वाला ये भूल जाता है कि वो वक्ती लालच को पूरा करने के लिए कितनी जिंदगियों को तबाह कर रहा है। और एक जीता जागता इंसान जिसकी औलाद भी है, जिसकी बीवी भी है, जो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था और गुजारने की कोशिश कर रहा था, उस शख्स के साथ फ्रॉड करने वाले ने वक्ती लालच को पूरा करते वक्त क्या किया, क्या सोचा उसने, लेकिन वो ये नहीं सोच सका कि एक शख्स को जिंदा दरगोर कर दिया गया। रशीद साहब, आपके साथ बड़ी मुलाकातें नहीं है, लेकिन ये जिंदगी का नया एंगल आज आपने जो मुझे दिखाया है, ये तो मेरे लिए और अक्सर मैं आपको मिलता रहता हूँ, आप मेरे से आज बैठ के पूछ रहे हैं, तो आज मैं आपको अपने दिल का हाल बता रहा। आज मैंने आपको ओरिजिनल हाल बताया अपने दिल का कि मेरे दिल में क्या क्या चल रहा है। पहले मैंने आपसे कभी बात ही नहीं की सर, आज मैंने आपको अपना खुल कर सुनाया है। ठीक है ऋषि साहब, हम आपके साथ हैं और हमारे सुनने वालों में बहुत सारे लोग आपके साथ हैं, और आपको जल्द घर लौटना चाहिए, और उसके लिए हम सब मिलके कोशिश करें। इंशाल्लाह सर, मैं इंशाल्लाह घर जाऊंगा, इंशाल्लाह सर उठा के जाऊंगा इंशाल्लाह। जी, हमारा प्रोग्राम क्योंकि मेरे लोग हैं, और हैप्पी लक पेंट्स ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है, और ये आपके साथ जाएगा, और ये भी आप
अपने साथ रखे। मेहरबानी सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर। आप अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आप जल्द अज जल्द बच्चों में वापस जाएं इंशाल्लाह सर। वो जैसी ही खुशहाल ज़िंदगी गुजारें जो आपने ख्वाब देखा है। इंशाल्लाह सर, आप दुआ करें सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।